अब मैं यदि इस बात को प्रधानता की दृष्टि से कह रहा हूं, गौरव देने के लिए, फेफड़े कमजोर, रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होने से, ऑक्सीजन कम मिलने से सारी बीमारियां होती हैं। अब बताइए, करो। आपने पूरा श्वास भरा, पूरा श्वास भरो, ऐसे छोटे छोटे, इतना नहीं, पूरा श्वास भरो। हाथ ऐसे रखो बहन जी, ऐसे रखो, ये सही तरीका है ना, ये सही तरीका है इसका। ऐसे ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा या अपान मुद्रा में हाथ रखो, या अपान और वायु मुद्रा एक साथ लगा सकते हो। अब जिनके फेफड़े बहुत ही कमजोर हो तो भुजंग आसन में 100 बार भुजंग आसन करना। कितनी बार बोला? 100 बार। अभी बताऊंगा अभी आपको। अब मैं आपको यहीं से शुरू कर रहा हूं और कुछ बड़े सिद्धांत कह रहा हूं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होगा तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आपको कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, खांसी की बीमारी है या नहीं है वो एक अलग बात है। आप, इफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वीक सो कैन नॉट स्टे हेल्दी, ये बड़ी बात है। इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले पढ़े लिखे नादान डॉक्टरों को नहीं पढ़ाया जाता है। उनका जो कोर्स डिजाइन होता है MBBS का, MD का, और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर भी जो BMS में, BNYS में और तमाम तरह के जो डॉक्टरी के कोर्स हैं उनमें आधा अधूरा ज्ञान पढ़ाया जाता है और आधा अधूरा ज्ञान अज्ञान है। उसमें बहुत तरह की भ्रांतियां, कुंठाएं, मिथ्या ज्ञान ही होता है, अज्ञान ही होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके साथ पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है, उसके साथ पूरा नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। आपके ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका ब्रेन कितना एक्टिवेटेड, राइट लेफ्ट ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा। और एक एक सेल को सर्वाइव के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्वस्थ होना सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है।